प्राचीन काल से, और हम कहें कि आदिनाथ जो प्रथम तीर्थंकर हमारे हुए विश्वदेव, उनके ही काल से इस देश का नाम भारत पड़ा है। और इसके बारे में मात्र जैन धर्म में ही नहीं, विभिन्न धर्मों में इसका वर्णन है। महाभारत आदि में और भी, यजुर्वेद और भी कई जगह जो हमने देखा कि बहुत शास्त्रों में वर्णन है कि इस देश का नाम भारत है। और कुछ शास्त्रों में स्पष्ट ही लिखा है कि महाभारत में भी लिखा है कि नाभिराय मरुदेवी के पुत्र ऋषभदेव से उत्पन्न हुए प्रथम चक्रवर्ती भरत के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। तो ये प्रसिद्ध है। और ऐसे ही ऋषभदेव ने जब भरत को राज्य दिया तो अयोध्या का राज्य दिया और बाहुबली को पोदनपुर का राज्य दिया। तो भरत ने यहाँ पर राज्य किया है और पूरे देश के प्रधान राजा रहे हैं। तो ऐसे भारत का जो नाम है वो भरत के राज्य पद से ही पड़ा, नहीं तो पहले और भी कोई नाम रहे होंगे प्राचीन काल में। पहले तो वैसे आर्यखंड था, आर्यखंड में एक विशेष स्थान का नाम भारत रहा। अब कुछ विशेष रहे होंगे तो उन देशों के नाम कुछ और पड़े होंगे, लेकिन उस समय तो भारत ही पड़ा था। और भारत नाम जब प्राचीन है और सारे ग्रंथों में है, फिर इंडिया नाम किसने रखा, कब रखा, इसका इतिहास देखना पड़ेगा। आप लोगों को मालूम होगा, मुझे लगता है अंग्रेज़ों के समय ही रखा गया होगा। ये तो इंग्लिश नाम ही लगता है। तो कई लोग, कई विद्वानों का कहना कि इंडिया का अर्थ भी अच्छा नहीं है, शुभवाचक नहीं है। इंडिया जो रखा है वो शुभवाचक नहीं है। इससे हमारे प्राचीन नाम को ढका जाता है या वह उजागर नहीं हो पाता है, और जिससे कि हमारी जो संस्कृति तीर्थंकरों के कुल से चलती आई, महापुरुषों के कुल से चली आई, वह संस्कृति छुप जाती है। इसलिए ध्यान रखना कि हम लोग अपने देश का नाम अपने शास्त्रों में वर्णित नाम से ही पुकारेंगे, अपन उस नाम से नहीं पुकारेंगे जो विदेशी लोगों का है। कभी विदेशी लोगों का यहाँ रहा है शासन, बहुत काल तक उन लोगों ने यहाँ रह करके हमारे देश की बहुत सारी प्राचीन संस्कृति को बदल दिया। बहुत सारी मूर्तियाँ विदेशों में चली गईं, बहुत सारे शास्त्र भी चले गए, लाखों शास्त्र गए हैं। बहुत सारी अच्छी विशेष स्वर्ण की या वज्र की कई चीज़ें विदेश में चली गई। इसलिए हम लोग कई चीज़ों से वंचित हैं। और हमारे देश का नाम भी अगर बदल गया तो और भी कई चीज़ों से हम वंचित हो जाएंगे। अच्छा है कि अभी सुरक्षित है। हमारे गुरुदेव ने भी कहा था कि भारत बोलो इंडिया नहीं। हम लोगों को पहले नंबर एक पॉजिटिव थिंकिंग रखना चाहिए, नेगेटिव नहीं। तो भारत बोलो इंडिया नहीं। अपन इंडिया को क्यों आगे लाए, अपन बोलो भारत बोलो इंडिया नहीं। पहले नंबर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। तो ऐसा थोड़ा बदल दें उसको कि जो हमारा प्राचीन उसी को आगे लाएं कि भारत बोलो इंडिया नहीं। तो ये अच्छा होगा। इससे हम लोग अपने देश की संस्कृति को और अच्छे भावों को सुरक्षित रख पाएंगे, और इससे हमारा इतिहास कभी लुप्त नहीं हो पाएगा। सब लोगों को कभी भी कहाँ भी लिखते हैं आप, तो आज की गवर्नमेंट भी इसका समर्थन कर रही है, भारत सरकार भी समर्थन कर रही है। उन्होंने हिंदी को काफ़ी अच्छा उठाया है। इसलिए हम चाहते हैं कि अपन हिंदी का जो नाम है या अपना जो संस्कृत या प्राकृत का नाम है भारत, उसको ही सुरक्षित रखेंगे। नमोस्तु गुरुदेव।